तो बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसका अंदाजा अब बांग्लादेश को लग रहा है। यानी कि जिसका डर पहले से बना हुआ था, वहीं डर अब सच हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के हाल बेहाल हो चुके हैं और वहां की महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। और इसी बीच चीन ने भी बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, जिससे बांग्लादेश की नई सरकार की मुसीबतें दिन पर दिन भारी पड़ती जा रही हैं। जी हां दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की महंगाई ने वहां के लोगों की कमर तोड़ दी है और वहां के लोगों के लिए खाने की वस्तुएं जुटाना किसी जंग से कम नहीं है। और बांग्लादेश की परिस्थितियां जिस तरीके से बिगड़ रही हैं, इससे आने वाले कुछ समय में बांग्लादेश के हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि खाने पीने के वस्तुओं की इतनी ज्यादा कमी हो चुकी है कि वहां के लोगों को दाल, सब्जियां और रोटी जुटाने के लिए अपने जेब तक को खाली करना पड़ रहा है। और आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश की इस महंगाई ने कई दशकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के हालात इतने ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं कि उनके द्वारा IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाने पर कर्ज भी नहीं मिल पा रहा है। और बांग्लादेश को ज्यादातर महंगाई का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भारत की तरफ से डीजल, पेट्रोल समेत कई अन्य प्रोडक्ट की सप्लाई बंद हो चुकी है। और खासकर बांग्लादेश में खाने पीने की वस्तुएं भारत के साथ साथ कुछ अन्य देशों से इंपोर्ट की जाती है, इसलिए उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या तो डिस्टर्ब हो चुका है, या फिर जिस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से बांग्लादेश सप्लाई ले पा रहा है, उनके लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होने से सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है। आपको याद हो तो बांग्लादेश के हालात उसी तरह हो रहे हैं जिस तरीके से एक समय भारत के द्वारा श्रीलंका में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई बंद करने से वहां की महंगाई जनता को भूखा रहने पर मजबूर कर चुकी थी। यानी कि अब यहां पर सवाल आता है कि क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान और श्रीलंका की राह पर चल चुका है? पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के आगे बांग्लादेश घुटनों पर आ चुका है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, तब से उनके हालात पहले से और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो यह भारत पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के बजाय चीन और पाकिस्तान के साथ अपने कारोबार को बढ़ाकर भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी यही गलतियां बांग्लादेश को दिन पर दिन डुबाती जा रही है। और हाल ही में बांग्लादेश की महंगाई से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें सामने निकल कर आई हैं, जिससे बांग्लादेश की असलियत सामने आ रही है कि किस तरीके से बांग्लादेश अपने द्वारा लगाई गई आग में खुद जल रहा है। दरअसल इस रिपोर्ट में हम साफ साफ देख पाएंगे कि बांग्लादेश में भारत के द्वारा डीजल और पेट्रोल के साथ साथ बिजली की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, उसका पहिया पूरी तरह से ठप हो चुका है। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि डीजल और पेट्रोल, जिसके बलबूते बांग्लादेश ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके दूसरे देशों से अपने देश में खाने पीने की वस्तुएं और अन्य प्रोडक्ट मंगाता है, वहीं ट्रांसपोर्टेशन डीजल और पेट्रोल की सप्लाई भारत के द्वारा बंद करने के कारण पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। और बांग्लादेश में डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका सीधा असर वहां की आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में फूड प्रोडक्ट की सप्लाई न हो पाने के कारण वहां की सब्जियों में जैसे कि आलू, मिर्च, टमाटर और प्याज की कीमतों में लगभग 50 से 60% तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं इंडियन फूड प्रोडक्ट का बांग्लादेश में एक्सपोर्ट घटने के कारण भारत में महंगाई के लेवल कम होना शुरू हो गए हैं। और इसी बीच कई लोग बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई का असर सिर्फ लोगों के खर्चे पर नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट पर भी होता है। और मार्केट कभी तेजी से ऊपर तो कभी अचानक से नीचे होता है। देखिए, बांग्लादेश में महंगाई का आलम यह है
कि मीट के दाम 3 गुना तक बढ़ चुके हैं और ज्यादातर लोग तो अपनी खुराक को कम करने पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ तक कि कई लोग जो खाने पीने में मीट का उपयोग करते थे उसकी जगह पर कटहल का उपयोग कर रहे हैं। और मछली, जो कि बांग्लादेश के लोगों का अहम भोजन है, इसके लिए भी वहां के लोग तरसने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि फिशिंग करने के लिए ज्यादातर मछुआरे नाव का उपयोग करते हैं और इन नाव को ऑपरेट करने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। लेकिन डीजल के आसमान छूते दामों के कारण मछुआरे को फिशिंग करने के लिए नाव का उपयोग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चला है, क्योंकि एक तरफ तो बांग्लादेश में सब्जियों और फल की सप्लाई ढीली पड़ गई है, वही बांग्लादेश में सी प्रोडक्ट की भी कमी पड़ गई है, जिस मामले में भी वह काफी हद तक भारत पर डिपेंडेंट हैं। और अभी भारत के द्वारा आने वाले कुछ और दिनों तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई बंद रहती है तो बांग्लादेश भारत के सामने पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि भारत जितने सस्ते दामों में बांग्लादेश को डीजल, पेट्रोल और बिजली भेजता है, इतने सस्ते दामों में कोई भी देश नहीं भेज सकता। आपको बता दें कि इसके पहले साल 2022 में बांग्लादेश की महंगाई ने पिछले 40 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और उस समय भी सब्जियों और खाने पीने के आइटम्स के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो उस समय भारत ने बांग्लादेश की मदद किया था, लेकिन इस बार बांग्लादेश की हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बाकी आप लोगों का बांग्लादेश की महंगाई के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।